एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी है। अगर हम इसको समझेंगे तो हम लाइफ में वो सब पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। आज की जो स्टोरी है वो है यू आर एज ब्रेव एज यू थिंक। आप उतने ही बहादुर हैं जितना आप सोचते हैं। जी हाँ, जो हम सोचते हैं वो हम बन सकते हैं। इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन। एक एक वर्ड की हिंदी में यहाँ पर आपके लिए लिखती जाऊंगी और जो भी सेंस बैठेगा टेंसेस का, कि कौन सा टेंस है और कैसा इसका सेंस बैठेगा, उसकी भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल होंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम बुक को पढ़ते हैं तो उसकी सेंस समझना बहुत ज़रूरी होता है ना। कुछ लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन सेंस समझ में नहीं आता और पता ही नहीं चलता कि बात कौन सी हो रही है, किस प्रेजेंट की हो रही है, पास्ट की हो रही है, फ्यूचर की हो रही है ना। तो मेरी इन वीडियो का जो पर्पस है वो यही है कि आपको समझ आए जब आप रीड करो कि इसका सेंस क्या बैठ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ महावत यूजेस एलिफेंट्स टू पुट ऑन सर्कस शोज। एक महावत कौन होता है? जो हाथियों की देखभाल करता है, उनको रखता है ना। यूजेस उपयोग करना होता है, लेकिन उपयोग करता है। अब तो आपको समझ आ गया होगा क्यों लगा है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है। प्रेजेंट इनडेफिनिट है जिसकी पहचान होती है ता है, ते है, ती है। ठीक है, किसका? हाथियों का उपयोग करता है। टू पुट ऑन मीन्स दिखाने के लिए। सर्कस, ठीक है, शो। सर्कस का जो शो है उसको दिखाने के लिए वो हाथियों का उपयोग करता है। कौन? एक महावत। क्लियर है? आगे है ही हैज 5 एलिफेंट्स एंड ही कीप्स देम चेन टुगेदर विद अ सिंगल रोप दैट इज नॉट टू टाइट। ही हैज 5 एलिफेंट्स। अब हम पहले यहां तक का इसको समझते हैं। ये देखिए हैज़ लगा है। जब हमारे पास कुछ होता है तो हम हैज़ या हैव लगाते हैं। जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ शीट, ठीक है, आई हैव अ फोन। तो जब कुछ हमारे पास होता है तो हम हैज़ या हैव लगाते हैं। अब हैव लगता है आई बी यू दे के साथ और हैज़ लगता है ही शी इट के साथ। लेकिन अगर कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अब इसमें देखिए आपको कोई वर्ब की फॉर्म नजर आ रही है? यहाँ पे हैज़ के साथ कोई वर्ब की फॉर्म है? नो। तो ये सिंपल सेंटेंस है। हैज हैव का सिंपल सेंटेंस है कि ही हैज अ 5 एलिफेंट्स। उसके पास 5 हाथी हैं। अगर आपको यहां पर थर्ड फॉर्म दिखती, हैज के साथ अगर आपको कोई थर्ड फॉर्म दिखती तो वो कौन सा टेंस बन जाता? प्रेजेंट परफेक्ट, जिसकी पहचान होती है चुका है, चुके हैं, चुकी है ना। लेकिन इसमें कोई भी वर्ब की फॉर्म आपको नजर नहीं आ रही है, तो ये हैज हैव का सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, उसके पास है। हैज हैव का मीनिंग क्या होता है? अगर इसके साथ वर्ब की फॉर्म नहीं है तो इसका मीनिंग है उसके पास है 5 हाथी। आई होप आपको समझ आया होगा। और ही कीप्स, वह, ही के साथ कीप लगा है और साथ में एस दिया गया है। अगेन कौन सा सेंटेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वह रखता है। कीप का मीनिंग क्या होता है? रखना, रखता है उन्हें। चेन्ड मीन्स बांध कर, ठीक है, टुगेदर एक साथ, विद से, अ सिंगल मीन्स एक ही, रोप होता है रस्सी के साथ, एक ही रस्सी के साथ उनको बांध कर रखता है। दैट इज नॉट टू टाइट, जो कि नहीं है। टू टाइट मीन्स ज्यादा, बहुत तंग नहीं है, मीन्स कसी हुई, तंग या फिर कसी हुई नहीं है। इसको समझो, स्टोरी को, बहुत अच्छी स्टोरी है। ही हैज 5 एलिफेंट्स, उसके पास 5 हाथी हैं, ठीक है, और वह उसको रखता है बांधकर एक साथ, एक ही रस्सी से, जो कि रस्सी ज्यादा कसी हुई नहीं है। सिंस द एलिफेंट्स आर ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग। सिंस का यहां पर मीनिंग है क्योंकि। जो हाथी हैं, आर है ह्यूज, बहुत बड़े,
और ताकतवर, क्योंकि हाथी जो हैं वो बहुत बड़े और ताकतवर हैं। दे कुड हैव ब्रोकन द रोप एंड एस्केप्ड, वे सकते थे। कुड हैव ब्रोकन मीन्स तोड़ सकते थे, ब्रोकन मीन्स तोड़ना होता है, तोड़ सकते थे। जब हमने पास्ट के लिए कुड का यूज करना है तो कुड हैव ब्रोकन मीन्स तोड़ सकते थे उस रस्सी को, और एस्केप्ड होता है भागना। ठीक है, वो बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन जो उसने चेन बांधी है हाथियों को वो ज्यादा टाइट नहीं है। तो वो क्या कहना चाहता है कि क्योंकि जो हाथी हैं वो बड़े ताकतवर और बड़े होते हैं, वे रस्सी तोड़कर भाग सकते थे, है ना। वन डे अ मैन विजिटिंग द सर्कस, एक दिन एक आदमी, विजिटिंग मीन्स आया, ठीक है, दौरा किया उसने सर्कस का। आस पूछता है, अब पूछता है क्यों लगाया, क्योंकि एस लगाया आस के साथ, है ना। पूछता है द महावत, महावत को पूछता है वाई द एलिफेंट डोंट ट्राई टू एस्केप, कि क्यों जो हाथी है नहीं कोशिश करते। अभी समझाती हूं, नहीं कोशिश करते हैं। टू एस्केप भागने की। इफ द रोप इज नॉट स्ट्रॉन्ग, यदि जो रस्सी है इज नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मीन्स इतनी जो स्ट्रॉन्ग है वो नहीं है, मतलब ताकतवर नहीं है, यहां पर आएगा नहीं है, इजंट, है ना। इनफ काफी। टू होल्ड देम, होल्ड कहता होता है पकड़ना उनको। अब इसको समझते हैं, अच्छे से समझिए इसको। ये देखिए, एक वन डे अ मैन विजिटिंग द सर्कस, एक आदमी आता है सर्कस में और पूछता है महावत को कि क्यों हाथी कोशिश नहीं करते भागने की, यदि जो रस्सी है वो इतनी ताकतवर, काफी ताकतवर जो नहीं है, स्ट्रांग नहीं है उनको पकड़ने के लिए। आंसर सुनिए उसका, कितना बहुत अच्छा आंसर है। द मैन इज सरप्राइज्ड व्हेन ही हियर्स द आंसर। जो आदमी है, इज के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है। सरप्राइज क्या होता है, चौंकना, है ना। चौंक गया है या फिर चौंक जाता है, दोनों सेंस आप लगा सकते हो। वो जो आदमी है वो चौंक जाता है व्हेन, जब वह सुनता है, हियर के साथ एस लगा है, वह सुनता है उत्तर को। जब उसने पूछा ना कि ये लोग भागते क्यों नहीं है, जो हाथी हैं वो क्यों नहीं भागते हैं, क्योंकि उनकी रस्सी तो इतनी ताकतवर है ही नहीं, ठीक है, उनको पकड़ने के लिए, तो ये लोग भागते क्यों नहीं। आदमी उसके उत्तर को सुनकर चौंक जाता है। अब देखिए, द महावत सेज, कहता है कि एलिफेंट्स हैव बीन कंडीशन, ठीक है, एलिफेंट्स हैव बीन कंडीशन, हाथियों को कंडीशन, हैव बीन कंडीशन क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है, ये पैसिव है, ठीक है। कंडीशनड होता है प्रशिक्षित करना, संस्करण करना, या शर्त पर पाला गया है उनको, ठीक है। कंडीशन मीन्स प्रशिक्षित किया गया है या किया जा चुका है, ठीक है, उनको प्रशिक्षित किया जा चुका है। फ्रॉम अ यंग एज, छोटी उम्र से। टू बिलीव, विश्वास करना, विश्वास करने के लिए। कि दे कैन नॉट, कि वे नहीं सकते हैं। कैन नॉट मीन्स क्या होता है, नहीं सकते हैं, ब्रेक तोड़, और द रोप जो रस्सी है उसको नहीं तोड़ सकते हैं। देखिए, छोटी उम्र में उनको, वो उसने पूछा कि ये लोग भागते क्यों नहीं है, तो उसने क्या आंसर दिया कि इनको छोटी उम्र से ही प्रशिक्षित किया गया है ये विश्वास करने के लिए कि वो लोग रस्सी को नहीं तोड़ सकते हैं। मतलब उनके दिमाग में इस चीज को बिठा दिया गया है छोटी उम्र से ही। हालांकि वो कर सकते हैं, लेकिन बोल बोलकर उनको ये समझा दिया गया है कि तुम लोग रस्सी नहीं तोड़ सकते हो। एंड दे लैक स्ट्रेंथ, और
कि दे लैक, वे उनके अंदर क्या है, कमी है। लैक मीन्स कमी है किसकी, ताकत की। हाथियों को छोटी उम्र से ही प्रशिक्षित किया गया है कि उनको ये विश्वास दिला दिया है कि वो रस्सी नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या है, कमी है ताकत की। आगे देखते हैं। एंड दैट्स वाई, और दैट्स वाई यही कारण है, दीज एलिफेंट्स ये हाथी, नेवर कभी नहीं, ट्राइड मीन्स कोशिश की, टू एस्केप भागने की। ये देखिए, मतलब यही कारण है, क्योंकि जो महावत कहता है कि जब से छोटे होते से उनके दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि उनके अंदर ताकत नहीं है और वो लोग रस्सी को नहीं तोड़ सकते, बल्कि वो कर सकते हैं, लेकिन उनको जब बचपन से ही ऐसे ट्रेंड किया गया है, ठीक है ना, इसीलिए वो भागने की कोशिश नहीं करते हैं। द मॉरल ऑफ द स्टोरी, आर लिमिटेशंस, हमारी लिमिटेशंस मीन्स सीमा, और हमारी सीमाएं और ताकत, आर विद इन आर सेल्स, हैं, विद इन मीन्स भीतर, और आर सेल्स मीन्स हमारे खुद के। जो हमारी सीमाएं और हमारी ताकत है वो हमारे खुद के भीतर हैं। वी कैन अचीव, हम, कैन मीन्स सकते हैं, अचीव होता है प्राप्त करना, हम प्राप्त कर सकते हैं। एनीथिंग कुछ भी, इफ यदि हम, बिलीव विश्वास करते हैं, वी कैन अचीव इट हम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी मोरल है इस स्टोरी का। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि लाइक अगर हमारे अंदर किसी भी चीज को करने का विश्वास है तो हम उसको डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। लाइक हम छोटे होते से क्या होता है कि पेरेंट्स या कई बार बाहर के लोग क्या होते हैं, शुरू से ही हमारे अंदर ये भर देते हैं कि नहीं तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है ना। मतलब आप इंग्लिश ही लगा लीजिए, कुछ बच्चे अभी भी सोचते होंगे कि हमारे तो बस की नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसे कभी नहीं सोचना। अगर आप चाहते हैं, आपकी सीमाएं और आपकी जो ताकत है वो आपके अंदर ही है। अगर आप चाहेंगे तो आप जीतेंगे, अगर आप चाहेंगे हारना तो आप हारेंगे। तो बेटर है बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, आप कर सकते हैं अगर आप विश्वास करते हैं तो। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी गाइज, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू। और आज का जो होमवर्क है वो मैं आपको दे रही हूं। ये देखिए 2 सेंटेंस हैं। ही हैज 2 बुक्स, ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है हिंदी में। और ही हैज रीच्ड देयर, ये कौन सा सेंटेंस है और इसका मीनिंग क्या है, ये आप मुझे आंसर करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं तो कल की वीडियो में मैं इसको समझाऊंगी अच्छे से। गॉड ब्लेस यू। जय सिया राम।